अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट। हमने यूनियन फाइंड करना है। ये हमारे पास फॉलोइंग सेट है इनका। फर्स्ट पे हमारे पास टू सेट्स हैं, ए एंड बी, इनका यूनियन फाइंड करना है। सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास तीन सेट हैं, सी, डी और ई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए फॉलोइंग सेट हैं। फर्स्ट है पी और क्यू, टू सेट्स हैं। आगे जाकर क्वेश्चन नंबर 4 में तीन सेट बन जाएंगे। और उसके बाद नीचे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं। इसमें भी हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की क्वेश्चन है। यहाँ पे कहीं पे टू सेट्स गिवन है, कहीं पे थ्री सेट्स गिवन है, ऐसे क्वेश्चन जाएंगे। फर्स्ट में हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं इसका, यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फाइंड यूनियन इसका करना है हमने। यूनियन को हम ऐसे फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। फर्स्ट में हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए सेट की वैल्यू 1, 3 और 5। फिर लिखेंगे यूनियन बी की वैल्यू 1, 2, 3 और 4। अब यूनियन में हमें ये करना होता है, जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू 1 है। नेक्स्ट पे हमारे पास 3 है। इस सेट में बी सेट में हमारे पास 2 है, तो हम पहले 2 लिखेंगे। और 1 दोनों में था, 1 कॉमन लेके 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम्स 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। देन 5। ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास नेक्स्ट सेट है, एस सेट ए बी सी, टी सेट सी डी ई। तो फर्स्ट में हम एस यूनियन टी लेंगे। एस की वैल्यू है हमारे पास, एस की वैल्यू है हमारे पास ए बी और सी। यूनियन टी की वैल्यू है हमारे पास सी, डी और ई। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को लिखेंगे। फर्स्ट पे ए आता है, ए बी सी दोनों में है, कॉमन लेके 1 टाइम, फिर डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सी सेट है हमारे पास, सी, डी और ई। ये आपकी बुक में यूनियन के 2 असूल दिए हुए हैं, ए यूनियन ब्रैकेट लगा के बी यूनियन सी, और एक हमारे पास ये भी है, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब हमने इनमें से एक चूज़ करना है और उसके साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट में हम फर्स्ट वाला ही लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसे ऐसे लिखेंगे, सी यूनियन डी यूनियन ई। अब सी का यूनियन लेना है, आई ओ यू। यूनियन, अब बड़ी ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। डी का यूनियन, डी लिखेंगे, डी का यूनियन नहीं, डी लिखेंगे ए ई ओ। उसके बाद यूनियन ई में लिखेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू ई यू, आई ई यू, ये वैल्यू लिख देंगे। और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज के लिए। ये हमारे पास अंदर वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर होती है, फर्स्ट पे उसे सॉल्व करते हैं। मीन्स ये नहीं कि ये वाली ब्रैकेट के अंदर, ये सेट की ब्रैकेट है,
हमें ये वाली ब्रैकेट चाहिए, लार्ज ब्रैकेट, इसके अंदर जो ये वैल्यू है हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। अब इसको फर्स्ट पे सॉल्व करना, तो यहाँ पे लिखेंगे सी, बल्कि ब्रैकेट इज इक्वल टू का निशान के साथ भी करते हैं, आई ओ और यू, फिर यूनियन का साइन, सिंबल ऑफ यूनियन, फिर जो उनसी ब्रैकेट में वैल्यू थी हमारे पास आई ई ओ, और आई ई यू, ए ई ओ और आई ई यू, इसे देखेंगे इन दोनों का यूनियन। यहाँ पे फर्स्ट पे सबसे इनिशियल जो उनका वर्ड है वो ए है, सबसे पहले ए आते हैं, ए बी सी में ए आ जाएगा। नेक्स्ट पे ई आता है, ई आएगा। उसके बाद आई आता है, आई आ जाएगा। उसके बाद ओ आता है, ओ भी आ जाएगा। उसके बाद यू आता है, यू लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू। अब हमने इसको लास्ट यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन। यहाँ पे ए आएगा फर्स्ट पे इन दोनों में, फिर ई, आई दोनों में है, एक बार आ जाएगा। ओ भी दोनों में है, वन टाइम आ जाएगा। यू भी दोनों में है, वन टाइम आ जाएगा। ये इसका मेन आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन। हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स गिवन है, P एंड Q, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है उल्टा U। इसे उल्टा U तो नहीं होता, इसे इंटरसेक्शन का सिंबल कहेंगे, बट ये फॉर एग्जांपल कहने के लिए कह लेते हैं ये उल्टा U है। अब वैल्यूज़ लिखेंगे सेट की, P सेट की फर्स्ट पे वैल्यूज़ लिखेंगे 0 1 2 3। नेक्स्ट इंटरसेक्शन का सिंबल -3 -2 -1 0। इंटरसेक्शन के अंदर ये होता है कि जो वैल्यूज़ दोनों के अंदर मौजूद हैं हम वो लिखेंगे। गौर से देखें, ये जो P सेट है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव डिजिट्स हैं इसमें, इसलिए इसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट कह सकते हैं। +1 +2 +3। Q सेट जो है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का है, -3 -2 -1 और 0। तो अब इसके अंदर जो सबसे दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है ज़ीरो। ज़ीरो इसमें भी है, ज़ीरो इसमें भी है। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो P इंटरसेक्शन Q हमारे पास आ रहा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। M 1 2 और ये आगे डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मीन है 2 से 10 तक जितनी वैल्यूज़ हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 9, ये सारी इसके अंदर मौजूद हैं। डॉट्स का मीन ये है 2 से लेकर 10 तक सारे वर्ड्स। M इंटरसेक्शन N 1 2 डॉट्स 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। अब हमने कॉमन वर्ड्स लिख लिए हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है, 2 के बाद 3 है, 2 यहाँ पे है, M के सेट में है, यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं आएगा। इसमें 3 भी है, इधर भी 3 है, 3 आएगा। इसमें 4 भी है, लेकिन 4 यहाँ नहीं है, 4 नहीं आएगा। अब 5 यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी 5 मौजूद है, 5 आएगा।
6 इधर है, 6 इधर नहीं है, 6 नहीं आएगा। 7 इधर है, 7 इधर भी है, 7 आ जाएगा। 8 है, 8 नहीं आएगा इधर, क्योंकि इधर 8 नहीं है, 9 आ जाएगा। 10 इधर है, इसमें नहीं मौजूद, नहीं आएगा। तो M इंटरसेक्शन N की वैल्यू आ रही है 1, 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, U, V, W। आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे इंटरसेक्शन के भी असूल दिए हुए हैं। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा के B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे ब्रैकेट पहले आ गई, वहाँ पे B और C पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे A और B पे ब्रैकेट आ गई है, और साथ आ रहा है इंटरसेक्शन C। तो हमने इनमें से एक असूल लेना है, जिससे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम फर्स्ट असूल ले लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे आएगा U इंटरसेक्शन ब्रैकेट V इंटरसेक्शन W। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। फर्स्ट में हम U की वैल्यू लिखेंगे, -1 -2 -3। इंटरसेक्शन, अब लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स 1, 2 एंड 3। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल 0 ±1 ±2 लार्ज ब्रैकेट। अब हमने जो उनसे अंदर वैल्यू है इंटरसेक्शन की, उसे पहले सोल्व करना है। ये अंदर 2 सेट्स हैं, इन्हें फर्स्ट पे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे, -1 -2 -3। इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्शन में जो सी वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ इंटीजर्स हैं। W की वैल्यू के में जो सा W सेट है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इंटीजर्स हैं, +-1 +-2। यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी +2 है। तो हमारे पास जो सा मेन आंसर आएगा वो आएगा +1 और +2। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। 0 0 दोनों इसमें नहीं है, -1 -2 इसमें नहीं है। तो अब हम ये वाली वैल्यू का 1 और 2 जो सा हमारा आंसर आया है अभी, उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन ना आ रही हो तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख लेते हैं। एम्प्टी सेट या यूँ लिख लेते हैं इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में एम्प्टी सेट का सिंबल है तो एम्प्टी सेट लिख लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है x y z। इसको भी ऐसे करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब x की वैल्यू फर्स्ट पे लिखेंगे a l m, देन इंटरसेक्शन का सिंबल लार्ज ब्रैकेट, फिर वैल्यू आएगी I S L A M इस्लाम, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, और नेक्स्ट है LION लाइन,
फिर लार्ज ब्रैकेट। अब हमने फर्स्ट पे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ की इंटरसेक्शन लेनी होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, एल यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है आई, ओ दो यहाँ पे ए है, वहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे एस है, वहाँ पे एस नहीं है, एम भी नहीं है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे एन है, इधर भी एन नहीं है। तो हमारे पास जो मेन वर्ड्स आए हैं वो है एल और आई, ए एल एम इंटरसेक्शन। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, तो हमारे पास आएगा ए यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं है, एम भी नहीं है, आई इधर है, इधर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ दोनों में कॉमन है, एल। एल लिख देंगे, ये इसका आंसर। यहाँ पे एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, जिसमें हमारे पास एन एक सेट है नेचुरल नंबर का, डब्ल्यू एक सेट है होल नंबर्स का। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। मीन्स नंबर कभी रुकते ही नहीं हैं, चलते रहते हैं। यहाँ पे होल नंबर्स हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम इसमें से इंटरसेक्शन निकालना है। ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो का डिफरेंस है, होल नंबर्स में ज़ीरो है, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं है, बाकी सारा सेम है। पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर सेट, 4 लिख लें, सो ऑन चलता रहेगा। इंटरसेक्शन 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। अब एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू है, इसमें वो कह रहे हैं ज़ीरो के अलावा सारा कुछ है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 सो ऑन, ये भी चलता ही रहेगा। यानी आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, और इसके आंसर ये है नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर सेट। ये इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक जगह इंटरसेक्शन भी और एक जगह यूनियन भी मांगता है, एन यूनियन डब्ल्यू। ये भी देख लें, 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलता रहेगा। यूनियन होल नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन, ये भी चलते ही रहेंगे। अब इसका यूनियन आएगा, यूनियन में हम सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन 0 हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 टाइम, बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा। 3 4 सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ प्राइम और कंपोजिट नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, p इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर सेट। हमारे पास प्राइम नंबर मौजूद है। प्राइम नंबर्स होते हैं p इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 और सो ऑन। और कंपोजिट नंबर सेट है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं 4 6 8 9 10 12 और सो ऑन। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, प्राइम नंबर्स क्या आता है, कंपोजिट नंबर्स क्या आते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर ही जाते हैं,
2 सिर्फ अपने टेबल पे ही जाते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं जाता। 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, सारे अपने टेबल्स पे ही जाते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर्स में जो उनसे नंबर्स हैं 4, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 3 2 द 6, 2 4 द 8, 3 3 द 9, ये मीन्स वो नंबर्स हैं जो सबके टेबल्स में जाते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब पी यूनियन सी फर्स्ट पे देखना है। पी सेट की वैल्यू लिखेंगे 2 3 5 7 11 सो ऑन। यूनियन 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3, पहले जो उनकी इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो जो पहले आती हैं काउंटिंग में, 1 के बाद 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सो ऑन। अब पी इंटरसेक्शन सी, उसमें देखेंगे क्या आएगा 2 3 5 7 11 सो ऑन। 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। अब इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो पी इंटरसेक्शन सी में एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जो उनसे किसी के टेबल में नहीं जाते, किसी भी टेबल में नहीं, सिवाय अपने टेबल के किस टेबल में नहीं जाते। और ये वो नंबर हैं जो सबके टेबल्स में जाते हैं या किसी ना किसी टेबल में ज़रूर आते हैं, वो नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो गया। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब फर्स्ट पे ए यूनियन, अब ए की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे ए सी डी एफ यूनियन लार्ज ब्रैकेट बी सी एफ जी यूनियन सी एफ जी एच और लार्ज ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को पहले सोल्व करते हैं। ए सी डी एफ ये ऐसे आ जाएगा। यूनियन ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ में यूनियन लेना है। फर्स्ट पे बी है, बी आएगा, देन सी आएगा, देन एफ आएगा, देन जी और एच। ये इसका यूनियन आ गया। अब इस वैल्यू का यूनियन लेना है तो इसमें आएगा ए बी सी डी एफ जी एच। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब इंटरसेक्शन लेना है। बी इंटरसेक्शन नहीं, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने इस वैल्यू का इंटरसेक्शन लेना है। ए सी डी एफ इंटरसेक्शन लार्ज ब्रैकेट बी सी एफ जी इंटरसेक्शन सी एफ जी एच। जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसका फर्स्ट पे इंटरसेक्शन लेना। ए फर्स्ट में हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ए सी
डी एफ, ऐसे ही रहेगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो कॉमन है। यहाँ पे बी है, उधर नहीं है, बी नहीं आएगा। सी कॉमन है, सी आ जाएगा। एफ भी कॉमन है, एफ आएगा। और जी आएगा, जी भी कॉमन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा सी और एफ, बस ये दो कॉमन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 6 देख लें, 6 सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें नंबर्स हैं, उसमें वैल्यूज़ थे, इसलिए सोच किया था कि वो वैल्यूज़ में अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो तो मैं बता दूँ। इसमें भी यही पैटर्न है, 1 से लेकर 10 तक ऑनवर्ड काउंटिंग है। इसका पहले यूनियन लेना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आर, एस और टी, ये 3 सेट है हमारे पास। और इसमें हमने निकालना है आर ओवर एस का मीनिंग होगा आर माइनस एस, टी ओवर एस का मीनिंग होगा टी माइनस एस, और आर ओवर टी का मीनिंग होगा आर माइनस टी, और एस ओवर आर का मीनिंग होगा एस माइनस टी। आर माइनस एस, इसका मीनिंग होगा आर ओवर एस का आर माइनस एस। आर की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2, 3, माइनस एस की वैल्यू लिखेंगे 0, 2, 4। आर में से एस निकालना है, 0 इधर है, 0 इधर भी है, 0 नहीं आएगा। 1 इधर है, इधर नहीं है, 1 आएगा। 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, 3 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में टी माइनस एस, टी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, माइनस एस की वैल्यू है 0, 2, 4। अब इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 आएगा। यहाँ पे 2 है, उधर भी है, नहीं आएगा। 3 यहाँ पे है, इधर नहीं है, 3 आएगा। 4 यहाँ पे भी, वहाँ पे भी है, 4 नहीं आएगा। 1 और 3 जो यहाँ पे वैल्यू है और उधर मौजूद ना हो वो लिखेंगे। आर माइनस टी, नेक्स्ट है आर ओवर टी मीन आर माइनस टी। 0, 1, 2, 3, आर की वैल्यू, आर के सेट की वैल्यू आ गई, माइनस टी में 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3 इसमें है, सिर्फ 0 नहीं है तो 0 लिखेंगे। आई वी, क्वेश्चन नंबर 4, एस माइनस आर, 0, 2, 4, माइनस आर की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। 0 दोनों में है, 0 नहीं आएगा। 2 यहाँ पे है, उधर भी है, 2 भी नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 यहाँ पे है, उधर नहीं है, ओनली 4। ये क्वेश्चन नंबर जो हमसे लास्ट था हमारा वो भी हो गया। अब ये एक्सरसाइज 1.2 ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.3 करेंगे।